शुक्रिया रोशन बड़ील। और अंतिम मैच सुपर 5 क्वालिफाई की ये मैच है। और पाटे मैदान के अंदर गए और पहली गेंद, और ये गेंद इस बार रन आउट का मौका, आउट। लेकिन तीसरे अंपायर की मांग की है कि गेंद कमर के ऊंचाई के ऊपर देखने के लिए अंपायर, हम क्या देखेंगे, हमारा वो काम ही नहीं ना, कमर हमारे पास ही नहीं है। भीमर देख रहे कि बल्लेबाज तो आउट ही। पहला झटका डायरेक्ट हिट हुआ और मामला खतरनाक साबित हुआ। दरकना चौरगेसर इनकी उंगली आसमान में खड़ी हो गई। लेकिन ये वेस्ट हाइट है क्या नहीं है, कमर के नीचे है ऊपर है, इसका फैसला 24 इवेंट लाइव के माध्यम से आपको पता चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्लो मोशन करो, इट्स अ फेयर डिलीवरी। मैंने कह दिया अंपायरों को कमर का जजमेंट बहुत होता है। और स्कोर 0, लॉस ऑफ 1 विकेट। और नए बल्लेबाज विशाल म्हात्रे, एक हट्टे कट्टे खिलाड़ी, वन डाउन बैट्समैन मैदान के अंदर आए हुए हैं। और कुणाल निकम इनकी पहली गेंद के ऊपर रनआउट के रूप में विकेट गिर चुकी है। लेकिन पहली दफा गेंद को खेलेंगे। एक खिलाड़ी गली में, एक शॉट टर्नमैन है, एक पॉइंट है, और एक खिलाड़ी इस बार शॉट कवर के ऊपर तैनात किया है। बॉल लकड़ा तितर बितर घातक गेंद साबित हुई ही। क्या गेंदबाजी चल रही कुणाल निकम की, वर्ड गेंदबाजी कुणाल देखिए। और आते ही बल्लेबाज या विशाल मात्रे को जल्दी सस्ते में भेज दिया डगआउट में। सुंदर बॉलिंग का मुजाहरा पेश, खराब के बल्लेबाजी। स्कोर है 0, 2 विकेट के नुकसान पे। और अंतिम मैच है आणि उद्या मात्र पहिली मॅच असेल जय चेरोबा इलेव्हन सांगडे वर्सेस गावदी उसरली। कहा बार क्या कहा चलत हुआ, या कैमरा लगवा दिया तू किधर भी बैठ जा लेकिन दिखता है। विष्णु हमारे मित्र है और विस्फोटक बल्लेबाज है। देखिए ब्लैस्टिन के पीछे हमारी नजर कितनी परफेक्ट है। और इस बार अपील की थी लेकिन गेंद चली गई शॉर्ट मैदान के क्षेत्र में, सिंगल लेग बाई के रूप में। और नए बल्लेबाज किरण म्हात्रे, 4:48। अभी तक इस ओवर की गेंदें शेष है 3। विशाल सेल्के के पास से लेखा जोखा और बैकफुट अगर गेंद को गली में धकेला, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा हल्के हाथों से और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा है 2 के घर में।
और अच्छी बॉल, प्रॉपर लेंथ अच्छी है, गति भी अच्छी है, दिशा भी सही है। और गेंदबाज के पास ये है ना तो गेंदबाज सफल बन जाता है। लाइन्थ लेंथ श्यान पोलाक जी और ग्लेन मैगरा की प्रॉपर लेंथ लेंथ खतरनाक थी। 2 पे स्कोर कपिल देव साहब। और ये उड़ाया चली बार, ये चली बार प्रॉपर टाइमिंग, करेक्ट स्वीप साउंड बल्ले से। और यहां से गेंद इस बार देखा जाए वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद हवाई यात्रा पे सफर करने के लिए 6 रन और स्कोर 8। ओव्हरची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर चैतन्येश्वर खुटारी संघ धावसंख्या ती 8, 2 गडी बाद 8। आणि आमचे सन्माननीय एकनाथ पाटील साहेबांचा यथोचित सन्मान होते। मी एकनाथ पाटील यांना विनंती करतो की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व एकनाथजी पाटील, मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या रोमन ट्रॉफीची गोड आठवण सन्मान चिन्ह। त्याचप्रमाणे दिनेशजी शेळके पाळीगावचे यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर आहोत। दिनेशजी शेळके, अमोल भाई इकडे कानातून काढा। और दूसरे गेंदबाज हैं नीरज कोंडिलकर। कोंडिलकर के सामने ही मयूर महात्रे। ओ अच्छी बॉल, समझ नहीं सके, सुंदर बॉल देखिए, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी गेंद को, धार अच्छी थी गेंदबाजी में, रन नहीं मिलेगा कोई। 4 गेंद 5 गेंद अभी तक शेष है। 4 ओवर का ये मुकाबला है, अंतिम मैच आज के दिन की। इस बीच दूसरी गेंद और हवा में जरूर इस बार देखा जाए, लेकिन यह रनआउट का मौका, अंपायर आउट। और इसी के साथ रनआउट की विकेट गिरती हुई बल्लेबाज वापस जा रहे। मुझे लग रहा है कि किरण म्हात्रे जो 6 रन बना के रनआउट के रूप में फंस गए और टीम का स्कोर है 8। 3 विकेट के नुकसान पे चैतन्येश्वर खुटारी टीम की स्थिति है इस हालात में। सन्मान्य दिनेशजी शेळके आणि मिथुनजी पाटील यांना विनंती आहे की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। सन्मान्य गणेश जी आउट है, यांनाही विनंती करतो कि आपण व्यासपीठावर या। ये क्या मैदान के अंदर सर्कस वाला आया है? चोरके सर देख रहे, लेकिन अच्छी उन्होंने मेहनत सही की है, बहुत बहुत मेहनत है और ऐसी मेहनत चाहिए तभी आयोजक कर्ताओं का जेब भर जाता है। नितिन पाटिल धुंधरे, ओह सफल हुए थे फाइन लेग के ऊपर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद चली गई इस बार स्टंप के ऊपर से, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी चल रही इस बार देखा जाए नीरज कोंडिलकर। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेके, एक इस बार देखा जाए तो काउ कॉर्नर के क्षेत्र में है और एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ है। साउंड की वजह से दिख नहीं रहे वहां कौन है। एक गली और एक शॉट, फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, जोरदार प्रहार मिड विकेट के ऊपर, गेंद चली गई 4 की संभावना। ओ भाई साहब संभाल के, बाउंड्री महत्वपूर्ण नहीं, आप महत्वपूर्ण है। देखिए लगा है क्या कुछ, संभाल के रिस्क मत लो। अगले साल उस बांध को पूरा गद्दी लगाने का। और सर्कस मैन आ चुके हैं हमारे, शाबाश। और इस बाउंड्री के बदौलत चैतन्येश्वर खुटारी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 12 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। बाउंड्री अभी इस बार की मात्रे ने लगा दिया 54 मिड विकेट के ऊपर और इस ओवर की ये 5वीं बॉल। भाई साहब आओ, मुझे आवाज आई ना, मुझे आवाज, इसका मतलब आप गए बाहर। मेरे कान बहुत सटीक है, मां ने ज्यादा खोबरेल तेल डालने के बाद महिला कम है अंदर, आवाज वहां से इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, कई अंपायर का हमें क्या बताते हैं,
कि तुम कमेंट हमें आवाज नहीं है, आवाज का सवाल नहीं है, हम चुपचाप रहते, इतने बड़े बड़े बेस आए थे, हम क्या करेंगे। दोष किसका नहीं होता है, कान मजबूत होना चाहिए बस। 12 स्कोर 4 विकेट, थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई और इस ओवर की अंतिम बॉल शेष। नीरज कोंडिलकर चौवा खाने के बाद वापसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। जांभेड़ी बनाम कोठारी के बीच अंतिम मैच है। और एक बार फाइन लेग, अरे वाह, जांभेड़ी वाले के हाथों में फेविकॉल मजबूती का है। कैचेस ड्रॉप नहीं, इसलिए क्रिकेट में कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। 5वां विकेट बाहर, आयरम गैरम परिस्थिति, रन बन चुके हैं 12 पे 5 झटके। और नितिन अपने मॉनिटर को देख रहे कि क्या मेरे मॉनिटर का आवाज है, तुम्हारा ही हथियार टाइट है तो साउंड का आवाज क्यों नहीं आएगा। मतलब ये ऑपरेटिंग करने का उनका जो पानी लेके जाओ ना भाई साहब। भावेश भाई पानी भरो, भावेश भाई के हाथ में जो बोतल है थम्सअप का। और हमारे बर्थडे बॉय देखिए आए हुए हैं, इसे हमारे रिश्तेदार, हमारे भावजी है दरकान चौरकेश्वर और हवा के, और यात्रा होती है ना उस तो उनका ही डांस देखते रहते हम, बिंदास खुले आम। वो अभी हो जाएगा, उसमें क्या टेंशन नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या दुख की बात है ना, तो थोड़ा सा हाँ, तो वो हमें कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट बात है। ये सुख दुख सबके पीछे है, इसीलिए संत चोखोबा ने कह दिया है कि इस संसार में सुख नहीं है। हाँ बिल्कुल, द्वारका चोर के सर के नहीं, वो वैसा हो जाएगा। तुम्हें हम इनाम लगा सकते, हमें मालूम है तुम्हारे अंगान में 56 नखरे है, वो नहीं नाच सकते ना। आणि सन्मान्य आमचे दिनेशजी शेळके यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। धावसंख्या झाली ती 12, 5 गडी मैदानाच्या बाहेर। कल होगी 3 तारीख 4-5, मतलब फाइनल संडे को है, और स्पीड अप कीजिए विनती है। और तीसरे गेंदबाज इस बार का गेंदबाज है, बॉलर इज नेम विशाल पाटिल। पिछले मैच में विशाल ने भी सुंदर गेंदबाजी की थी, हाइटेड है गेंदबाज है ये। विशाल को देख के ईशान शर्मा की याद आती है। जो हाइटेड गेंदबाज होते हैं ना तो उनकी याद जरूर आती है। रॉजर बिन्नी साहब, महेंद्र अमरनाथ साहब, कपिल देव साहब, ये बॉलिंग में काफी ऊंचाई के लोग थे, उनकी हाइट मजबूत थी। जैसे बुमराह की भी है हाइट। अनिल कुंबले जी लेग स्पिनर, नहीं नहीं मैं आया और वो कैसे कमेंट्री करेंगे, मेरा दुकान बंद करेगा वो। और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, इस बार एक के लिए भागे और ये दूसरा रन, पूरा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल। और स्कोर आगे 14, अभी तक ये तीसरा ही ओवर जारी है। 4:58। विशाल सेल के देख रहे कि मेरे बीबी का व्हाट्सएप के ऊपर मैच होता है क्या, इंपॉर्टेंट बात है, फास्ट जमाना है। वो है, फोन आता रहता है, तुम्हें देखा नहीं है ये खुरुडे के अंदर क्या है। और ये सिंगल मिस टाइम शॉट है, एक सिंगल सामने है। एनके थ्रो यहां करना चाहिए था, गलत थ्रो आपने किया। बॉलर एंड पे थ्रो आता तो जरूर खतरा होता, आपको नजदीक था, लेकिन आपने विकेट कीपर के पास किया। थ्रो थोड़ा जल्दी नहीं गया है, फील्डिंग अच्छी हुई थी आपकी, लेकिन मिलेंगे 2 और खुटारी का स्कोर आगे जा रहा है 16 रन। नीतीश महात्रे मैदान के अंदर आए हुए हैं, सभी महात्रे बंधु है इस बार खुटारी में ज्यादा, लेकिन इस प्रकार ये तीसरा ओवर जारी है, 4 गेंदें शेष है।
रनों की संख्या बढ़ना ही चाहिए, रन रेट आगे जाना चाहिए, और मारधाड़ इज इंपॉर्टेंट बात है। इस ओवर की 4 बॉल अभी तक शेष है, और ये देखिए बॉल कैसी गिरी और उसके बाद कैसी विकेट कीपर के हाथ में चली गई है। ये गेंदबाज की खूबी है, और बखूबी अच्छी तरह से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे गेंदबाज, लेकिन फंसा दिया इस बार देखा जाए बल्लेबाज को। मयूर मात्रे जो सलामी बैट्समैन है, यस, और सलामी बल्लेबाज वापस ड्रेसिंग रूम में। मयूर मात्रे चले बैक टू द डग आउट, और टीम का स्कोर है 16। लॉस ऑफ मेरे हिसाब से देखा जाए 6वां विकेट मैदान से बाहर। दयनीय अवस्था चल रही है खुटारी की, और अभी 8 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए विनायक जी मात्रे, और इस ओवर की अभी तक 3 बॉल विशाल शेष, 2 गेंदे शेष है। और दीपक सरकर और यार नितिन को खड़ा किया जाए तो दोनों की लाइन कंप्लीट सेम है। डंडा उनके या मस्तक से घुमा दिया तो कोई टेंशन नहीं आ जाएगा, क्लियर। वो तो क्या चोरके सब हंस रहे, उन्हें पता है ना, यही मजा है। फुल टॉस चलो भाई साहब चलो। अरे तुम आ रहे जा रहे, इसका मतलब क्या? हैरम गहरम परिस्थिति है। पहले के जमाने का गाना चाहना तो चल तू चल मैं आता हूं, ये नहीं चलता। ये 7 विकेट मैदान से बाहर चले गए हैं, और यहां मुझे लगता है कि परिस्थिति डाउन हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बीच हमारे महाराष्ट्र भूषण तालमणि आदरणीय प्रतापराज पाटिल साहब, इनके शाहगीर जयेंद्र मात्रे साहब एक जबरदस्त पखवाज वादक इस मैच का आनंद ले रहे। खुटारी को उन्होंने ढेर सारी शुभकामना दी है, और ये उड़ाया इस बार कैच को पकड़ो, इनके जबरदस्त कैच, और ये परिस्थिति डाउन हो चुकी है। मानो सुंदर कैच और हैट्रिक संपादन कर चुके। नाम है मिस्टर विशाल पाटिल। घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता। दिस इज अ ग्रेट 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 बॉलर। वाह, पहली हैट्रिक हिंदुस्तान देश के लिए चेतन शर्मा जी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 बोल्ड लिए थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ लगभग देखा जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी, और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ कपिल देव साहब ने, उसके बाद हरभजन सिंह जी ने हैट्रिक ली। ऐसे हैट्रिक का कारनामा चलता ही है इंटरनेशनल के तौर के ऊपर, लेकिन हमारे रोमन ट्रॉफी में ये हैट्रिक संपादन कर चुके जो इस बार विशाल पाटिल, जाम्बेवली के तीसरे गेंदबाज, और इनके ने 4 कैचेस पकड़ लिए। सुंदर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, और आखिरी 6 गेंदे। पारी का ये स्लॉग हो रहे, ये डेथ हो रहे, ये हानामारी का हो रहे। आगरी भाषा में इसे कहते कुटाकुटी का वोर है, और मिथुन चक्रवर्ती भाषा में कहते हैं डुशुम डुशुम वाला वोर। और इस बार क्या इसे कहते सीआईडी में दया तोड़ दरवाजा, आखिरी ओर तोड़ फोड़। नहीं 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 नहीं, बॉल को देखो और मारो। प्रवीण दुग्गल हमेशा कहते ना, मानो देखो जानो परखो और मारो। बाहर क्या उधर बैठा हुआ है चेयर में, आएंगे जरूर शाम होने के बाद। एंट्री इज इंपॉर्टेंट बात है। और ये गई क्या चाहिए? अरे वाह, ये जाम्बेवली वालों के हाथों में मक्खन नहीं फेविकॉल है। कैचेस विन द मैचेस, और विकेट नंबर मेरे हिसाब से 9वां ड्रेसिंग रूम में। ये आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, क्या खुटारी ऑल आउट हो जाएगा? कम से कम खेलो, डिफेंड करो। समझो टेस्ट ही चल रहा है। 16 रन। जब कछुआ के मंद गति का जो स्कोर चढ़ता है ना, मजा नहीं।
हिरन जब भागती है तो शेर उसका पीछा करता है, क्योंकि सोते हुए शेर के सामने हिरन कुछ चल के नहीं आती, उसे शिकार करना पड़ता है। दीपक सर को पता है शिकार करने के लिए जंगल में कहाँ जाना पड़ता, फिर दंगल होती है। हाँ, हम ऐसे कि हिरन के पीछे भाग गए थे विशाल, लेकिन बाद में देखा नहीं जमेगा, हिरन का प्रॉब्लम है। थर्ड अंपायर क्या है? आओ मैच रेफरी मैदान के अंदर देखिए। भाई साहब जल्दी चलिए, ये तीसरी बार है। काही हरकत नाही, त्यांना फक्त जागा दाखवा बस, बाकी काय करू नका, तो परत त्यांचा जर वेगळाच व्हायचा, जातील बरोबर ते। और ये सुंदर बॉल नहीं, इस बार बल्लेबाज बैटिंग क्रमांक 11 के ऊपर जयेश मात्रे, अंतिम जोड़ी। और अभी स्कोर बस 16 रन है, 16 और 1 17। लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद जा रही है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद आई और रन मिलेगा एक सिंगल के साथ। 17। बेचारा विशाल का अक्षर भी खराब हुआ, स्कोर में दम नहीं ना, दम चाहिए। दम कम होगा तो बड़ा मजा आता है, गुब्बारे में हवा जाने का गुब्बारा कितना बड़ा लगता है। हाँ ये बात शाबाश भाई साहब। वो दिल स्कूप शॉट खेलने के लिए दिलशान की पहली वीडियो देखना पड़ता है। वाइड गेंद आई है, लेकिन स्कोर आगे जाएगा 18। नितिन का बाजार उड़ गया है क्योंकि कल आना है, नाइट है। 18 रन और ये डॉट गेंद। और इस बार देखा जाए इस ओवर की अंतिम बॉल यानी कि आखिरी गेंद शेष। जरा सा स्कोर इतना मजबूती का नहीं हुआ है, सभी मैचेस मैंने देखे धीमा गति का स्कोर चला, पिच धीमी हुई क्या पता नहीं चली। और सिंगल मिलेगा लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद और एक सिंगल। यस, इनिंग खत्म हुई और निर्धारित 4 षटकामध्ये चैतन्येश्वर खुटारी संघ धावसंख्या ती 19 आणि विजयासाठी इकडे मात्र जांभळी संघाला 24 चेंडूमध्ये 20 धावा, 24 ला 20। आणि चेंडूची पूर्तता करा, आमचे गडगेचं नवीन हा बघा, चेंडूची पूर्तता करा। चला आता व्यासपीठ आपण स्वागताकडे वळूया। आमचे सन्माननीय फायनलच्या दिवशी येणार, हा हो बघ त्यांचं केला होणार, पण काय घाबरू नका। आणि शेड असल्यावर तुम्ही असलं काय टेन्शनच नाही। आज फक्त लेट होऊ नका म्हणजे झाला, आज भेट महत्वाची आहे। बघा अंपायर कसं आहे, जोडी कंप्लीट मॅच। आणि पाटे तुम्ही निघता ओके, काय हरकत नाही, शर्तीनं पाहिजे। मला पण एक चाकणवरून बैल घ्यायला लागला आता, नको मी घेईन बरोबर, मला ते चेक करायला लागेल बैलाला, तसा घेता येणार। अंपायर की चलने की स्टाइल देखिए, मानो ऐसा लग रहा है जेब के अंदर जमाना बैठा हुआ है। आज ये अंपायर इतने नटखट है तो जवानी में क्या थे। और देखिए दूसरे अंपायर एक अंपायर को देख रहे, एक भिडू गया तो दूसरा अंदर आया। चला विजयासाठी इथं मात्र 24 चेंडू आणि 20 धावांची गरज। पाणी आपण हा कॅमेरामॅन दोघांना घ्या, नाही कितीतरी पाय वरती केले तरी होणार नाही, कारण समोरच लांब आहे। चला बॅट्समन आपण पाणी पाणी आणि आमचे पिच रिपोर्टर तिथं थांबलेले आहेत आणि आमचे सायकल्सवर गेलेले आतमध्ये। स्पीडअप करा विनंती, जास्त वेळ घालवू नका, सहकार्य करा, कारण शेवटची मॅच उद्या मात्र प्लॅनिंग बनवायचं आहे, शुक्रवार आहे। दुसरा अजून म्हणजे 2 दिवस बाकी आहेत, टोटल 3 दिवस आहेत। त्यानंतर नियोजनबद्ध करणं काम महत्वाचं आहे। आज बर्थडे बॉय आमचे आहेत अक्षय जबरदस्त, त्यांना आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा सकाळपासून दिल्यात। स्वतः मेवणे पण आले होते, तर मेवण्यांनी पण त्यांना शुभेच्छा दिल्यात। आणि आता बघा ते मे महिन्यामध्ये कसे लंगोट लावून येते आमच्या इकडे, परफेक्ट काम, डान्स पण मारतात मस्त पैकी। आणि हेच तर खरी मग प्रत्येक जावई
प्रत्येकाच्या सासरवाडला गेलो तो वाघच असतो. आज चोरगे सर आले बघा, वाघासारखेच वाटतात ना. पंचायत पण आयला आम्हाला नाही, सासरवाडी काही नाही, असंच गणपती बुडवला आम्ही. हाँ दीपक बड़े हंसेंगे, मुझे मालूम है, बात में मेरे दम है. दोनों अंपायर हंसे, उन्हें पता है सब कुछ. लेकिन 24 में टेंडी चाहिए धीमागति का स्कोर. एक बात बताता हूं, 1983 के विश्व कप में जब वेस्ट इंडीज के सामने 60 ओवर में 184 रनों का टारगेट रखा था, वो फाइनल की मैच थी और वेस्ट इंडीज समर्थकों को लग रहा था, वेस्ट इंडीज टीम को लग रहा था कि आसानी से हम पार करेंगे और ये तीसरा विश्व कप हम वेस्ट इंडीज लेके जाएंगे. और हिंदुस्तान में इस बार देखा जाए खलबली मची हुई थी, क्योंकि जहां वीरेंद्र रिचर्ड ने मारधाड़ ऐसी शुरुआत की थी मदनलाल को, और उसके बाद गेंदबाजी चली, भले संधू साहब जी ने गार्डन ग्रीनिश को चलता कर दिया. उन्हें लगा कि गेंद बाहर जाएगी, गेंद इन स्विंग हो गई और इसी के साथ गेंद अंदर आई और पहला विकेट हासिल किया. उसके बाद डेसमन हेन्स, वीरेंद्र रिचर्ड साहब, ये सभी चले जाने के बाद भारत ने विश्व कप के ऊपर कब्जा किया. लेकिन गेंदबाजी चली. अगर ये गेंदबाजी खुटारी की चलेगी तो दिक्कत जांबुली टीम को भी हो सकता है. छोटा टारगेट है लेकिन बड़ा मैच रफ एंड टफ में हो सकती है. बस वो मैच बनाने की हिम्मत गेंदबाजों के पास चाहिए. पहले गेंदबाज आए हैं किरण मात्रे, कुणाल निकम सलामी बैट्समैन और सलामी गेंदबाज भी है, और नीरज कोंडिलकर इस बार देखा जाए नॉन स्ट्राइक रेंज. हरी झंडी मैच शुरुआत और 5:10 घड़ी के अंदर, और ये छक्का है. बेहतरीन तरीके से इस बार देखा जाए पिक किया है और मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच से खेला हुआ बेहतरीन स्ट्रोक. शुरुआत कड़क वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से. 2004 के 4 में जेसन गिलेप्सी को भी ऐसा ही छक्का ठोका था वीरेंद्र सहवाग जी ने. और आईवा कैच की कोशिश करो, संभाल के. पंखा है, पंखा कौन सी कंपनी? उषा. अच्छा बात है, कंपनी आजकल नया नया निकल चुकी है. और जीतने के लिए अभी लगभग देखा जाए मेरे हिसाब से 14 रन चाहिए. और ये बाउंड्री होगी, ये चली गई मिड विकेट पार. नंबर 4, 6 और 4 10. लगता है मैच जल्दी खत्म करेगा. 10 और सबको जाने के लिए सब लोग आराम कैसे जाएंगे. और इसका टेंशन हमें कुछ नहीं, खुटारी टीम को टेंशन, दर्शकों को, ग्रामस्थों को, खुटारी को, क्योंकि 2 में आए 10. कोंडिलकर तैयार है. ये नीरज क्या कर रहा है तू? नहीं 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 नहीं, नीरज ये कह रहा है कि चलो अंपायर भी जल्दी घर जाएंगे, ये डीजे वाला भी जाएगा, मुझे भी जाना है, सबको जाना है. मैच मेरे जब के अंदर ठोक के मुझे लेना है. और छक्के के साथ स्कोर है 16 पर जीतने के लिए 4. अभी चौका मार, फिनिश काम. तो 4 गेंदों में आज फिनिश होगी ना. अभी 3 गेंदों में 16 है. अभी ये मैच खुटारी के पक्ष में नितिन नहीं है वैसे, कोई 4 ही रन चाहिए. हाँ जोरदार हिट किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर. एक सिंगल मिलेगा. देखिए कैसे आराम के साथ वो चल रहा है. अभी रन नहीं लिया है, अच्छी बात है. तुम क्यों बोले रन लिया है? चलता है वो, गलती आपने सुमड़ी में घुमड़ी दोनों के साथ, बाकी किसी को पता क्या है. वो डरने का नहीं, मैं हूं ना. और ये उड़ाया, ये चली छक्के के साथ. महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से मैच किया फिनिश और सुपर 5 क्वालिफाई हो चुके हैं. इस बार देखा जाए यहां जांबुली टीम, वेल्डन जांबुली टीम और हार्ड लक चैतन्येश्वर खुटारी टीम प्रयास अच्छा किया था, लेकिन जीत अर्जित नहीं कर सके. आपका हम आभार व्यक्त करते हैं. रोमन ट्रॉफी में आपने आकर अच्छा खेल दिखाया, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामना आगे की टूर्नामेंट के लिए और अभिनंदन. जांबुली टीम मैन ऑफ द मैच अवार्ड जाएगा नीरज कोंडिलकर. 5 गेंदों में 22 रनों की नॉट आउट पारी खेली है और 2 सफलता हासिल किया. ऑलराउंडर प्रदर्शन नीरज कोंडिलकर कम ऑन द प्लीज स्टेज एंड मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड. आणि त्याला 550 रुपये बक्षीस आमचे सन्माननीय कोणता नाव काय, सागर भाई यांच्या वतीने 550 रुपये. याला म्हणतात प्रेम मित्रांनो. काही हरकत नाही. हडलक खुटारी संघ आपण प्रयत्न चांगला केलात. इकडे अभिनंदन आपण करूया जांभुळी संघाचं. आणि ते संडेला किती वाजता याचे रोजी पाटील सांगतील. नीरज कोंडिलकरला आपण मॅन ऑफ द मॅच